सो फाइनली 6 घंटे लगा के हमने हाउसफुल ए एंड हाउसफुल बी 5 दोनों देख ली और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। अच्छा, स्टोरी का पहले हम बेसिक प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्पॉइलर में भी जाएंगे, क्योंकि एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू जो मैंने हाउसफुल 5B का कर दिया हुआ है, अब मैंने ए देखी है, तो उसके बाद अब दोनों का कंपैरिजन भी होगा और एक दो गलतियां भी हैं जो मैंने पकड़ी हैं, जो ग्लिचेस थे, जो प्लॉट होल्स थे, या जो कैमरा एंगल्स जो उनको बेहतर करने चाहिए थे तो वो और बेहतर हो सकती थी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि 2 मर्डरर हो। अब अगर चाहते तो ये कम से कम 6-7 पार्ट और निकाल सकते थे, थोड़ी सी वेल अगर प्लानिंग की होती, क्योंकि फ्लॉज तो इसमें भी हैं। आपको पकड़ा जाता है कि यार नहीं ये इन्होंने बाद में रिकॉर्ड किया। जो बी है ना उसमें ग्लिचेस हैं, बी में 1-2 शॉट्स हैं जिसमें आपको पता चलता है कि यार ये तो इधर भी खड़ा है उधर भी खड़ा है, तो ये इस टाइप की चीज होती है, वो एडिटिंग फ्लॉज हैं। लेकिन अगर इन्होंने पहले ही वेल प्लान किया होता तो शायद वो भी ना आते। अच्छा, अब आपके पास ना बहुत पैसा है, आप 100 साल के होने वाले हो, आप अपने यॉर्ड के ऊपर एक पार्टी देने वाले हो जहाँ पे आप अनाउंस करने वाले हो कि आपका बेटा जो जॉली है ना उसके पास आपकी सारी जायदाद जाएगी, लेकिन उससे पहले ही आप निकल जाते हो दुनिया से। तो अब वहां पे भसड़ मच जाती है, 3-4 जॉली आ जाते हैं, फिर मर्डर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यही सारी कहानियां हाउसफुल 5A और B की भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी लाइन है, लेकिन उसके बाद एंड के 20 मिनट जो इन्होंने चेंज किए, जो मुझे काफी अच्छे लगे और काफी क्लेवरली इन्होंने लिखने की कोशिश की है। और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन बहुत हद तक अच्छा ही लिखा है। अब पहले थोड़ी सी कॉमेडी के ऊपर बात कर लें। बहुत लोगों को इसका ना स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ अच्छा लग रहा है क्योंकि उनको कॉमेडी अच्छी लग रही है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट वाली बात है कि ये ना थोड़ी सी गिल्टी प्लेजर टाइप कॉमेडी है, क्योंकि बीच में ग्लैमराइज जो चीजें करने की कोशिश की जा रही है ना, वो देख के आपको मजा तो आता है। मतलब देखो, मर्द जात है तो एंजॉय तो कर ही लेती है, तो उस वे में ना ये चीजें ठीक लगती हैं। लेकिन उसके बाद वो एक टाइम के बाद क्रिंज होने लग जाता है। एक जैसे एक एक्ट्रेस होती है, वो वकील है, उसका काम ही ग्लैमराइज के लिए है। वो कभी वो लिफ्ट में फंस रही है, उसके कपड़े फट रहे हैं, कभी उसकी चीजें गिर रही हैं तो वो उठा रही है। फिर उसके बाद मैं ना वो वाले सीन से फेड अप हो चुका हूँ, इसकी बीवी उसकी मंगेतर है उसकी बीवी। हालांकि इस प्लॉट में वो स्टोरी एडजस्ट सही से हो रही थी, क्योंकि तभी स्टोरी आगे प्रोग्रेस होनी थी, नहीं तो स्टोरी आगे प्रोग्रेस होनी ही नहीं थी। तो इस फिल्म में मैं माफी देता हूँ। अगली में यार कोई रीजन हो तो ये करना, नहीं तो ना करना। इसमें रीजन था तो मैंने माफ कर दिया है। अक्षय एंड बाकी अदर कास्ट भी अपने एलिमेंट में थी, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने बी पार्ट देखा ना तो मैंने बोला था कि 2 कैरेक्टर ना वेस्ट हो गए हैं, फरदीन खान एंड श्रेयस तलपड़े। दोनों पार्ट को देखने के बाद मैं बोलूंगा कि श्रेयस तलपड़े तो एक्चुअली में वेस्ट हो गए हैं। वो स्टार्टिंग में उनको थोड़े सीन दिए जाते हैं ग्लैमराइज वाले, चलो वो गिल्टी प्लेयर में आपको पसंद भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से गायब हो जाते हैं और फिल्म के एंड तक आते आते आप भूल ही जाते हो कि वो थे फिल्म में। मेरा ये रिव्यू है कि मुझे स्टार्टिंग डिसेंट लगी है, मतलब ठीक थी, नॉट बैड नॉट गुड, गिल्टी प्लेयर में आती है। लेकिन जैसे नाना पाटेकर की एंट्री होती है ना, उसके बाद मूवी पेस पकड़ने लग जाती है, क्योंकि वो अपने मर्डर एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने लग जाती है। तो उसके बाद वो फिल्म थोड़ी सी अच्छी लगने लग जाती है। फिर बीच में वो अजीब सा एक गाना रैप नाना का आया था, वो पता नहीं क्यों पेस तोड़ देता है। गानों में सिर्फ एक ही गाना अच्छा है, लाल परी, उसके अलावा कुछ अच्छा है नहीं है। बाकी आप मेरा स्पॉइलरी फ्री रिव्यू भी देख सकते हैं डिटेल में, उसमें काफी ज्यादा बातें की। अब आते हैं थोड़ा स्पॉइलरी साइड पे, ठीक है, वार्निंग दे दी है मैंने। अब मैं मर्डर के ऊपर बात करने वाला हूँ कि फ्लॉज क्या थे उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो, मर्डर 2 की बात की गई थी, मर्डर एक्चुअली है 3। अभिषेक बच्चन तो डेफिनेटली मर्डर के पार्टनर है ही है, वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो मर्डर 1 है ना, वो पार्ट ए में था फरदीन खान, पार्ट बी में था माया, वो देसी बॉयज वाली, सेक्सी लग रही थी, लड़कियां सारी ही सेक्सी लग रही थी। जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। एक सीन था, वो लोग ना एयर वेंट में से निकल रहे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे क्रॉल कर रही होती है, तो वो पूरा उनका क्लीविज दिखाया जा रहा होता है, वो ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही होती है उनको। अब पार्ट बी में थी माया मर्डर एंड 1 में थे फरदीन खान। कुछ दोनों मुझे अच्छे लगे। मैंने पूरी फिल्म देखी यार। पहली तो मेरी ये महारत है कि मैंने 6 घंटे ऑलमोस्ट दिए इन फिल्मों को। फिर उसके बाद मैंने चीजें थोड़ी सी नोटिस की कि जैसे एंड में ना मैड वर्ल्ड वाली जो स्टोरी लाइन होती है कि भसड़ मच गई है, उसमें फरदीन खान खड़े दिख रहे थे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इन्होंने ये 2 बार शॉट किया है। हालांकि ग्रीन स्क्रीन करके वो ऐड कर सकते थे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वो चीज देखते टाइम मैं सोच रहा हूँ कि यार अब देखो, कौन मर्डर नहीं हो सकते थे? दोनों पुलिस वाले बाबा और बिडू मर्डर नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बाद में। नाना पाटेकर भी मर्डर नहीं हो सकते थे। अक्षय कुमार थ्रू आउट द फिल्म इनकी हेल्प कर रहा था, तो वो भी मर्डर नहीं हो सकता था। बाकी लड़कियां तीनों उन्होंने मर्डर दिखानी नहीं थी, वो कई जगह पे इकट्ठे घूम रही होती थी, तो ये सस्पेक्ट लिस्ट से हट जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सारे जो उसके बिजनेस पार्टनर थे, वो सारे के सारे मर्डर हो सकते थे, और अगर वो चाहते तो एक पार्ट में श्रेयस तलपड़े को विलन बना देते, मर्डर बना देते, क्योंकि उस बंदे के रोल को मार ही दिया लिटरली आपने। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि इन्होंने कहीं ना कहीं ना बिट एंड पीसेस छोड़े हुए थे। जैसे 1-2 लाइन में आता है कि मैंने मोस्टली अभिषेक बच्चन के वॉइस ओवर में वो चीजें वो एक्सप्लेन करता है, और उस वॉइस ओवर में वो कहानी सारी की
सारी चेंज हो जाती है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। अब इनको चाहिए था एक पार्ट में, देखो श्रेयस को विलन बना सकते थे, एक पार्ट में पास्ता मामा मिया को विलन बना सकते थे, जॉनी लीवर को बना नहीं सकते थे क्योंकि उनके लिए उन्होंने एक कॉमेडी सेट लिखा हुआ था जो कि बहुत ही लेम लग रहा था, वही हर फिल्म में रिपीट टेलीकास्ट पे, जिस तरह वर्ड में मेरा बच्चा है तू, वो नहीं हो सकते थे। रितेश देशमुख का भी एक कॉमेडी सीन था तो वो भी नहीं हो सकते थे। तो पीछे रह गए श्रेयस तलपड़े, वो वकीलनी, वो हो सकती थी, वकीलनी को बना सकते थे, इज ऑल्सो रियली सेक्सी, उसको बना सकते थे, पास्ता को बना सकते थे, ये 3 और मेरे हिसाब से मर्डर हो सकते थे। तो एटलीस्ट हाउसफुल 5 के 5 एंडिंग होती तो क्या ही मजा आ जाता। अब फ्लॉस क्या था, पहले एंड में ना इन्होंने बहुत ही मैड वर्ल्ड टाइप ना एंडिंग रखी हुई थी क्योंकि बजट दिखाना है ना बड़ा, तो वो हवा चल रही है और सब उसमें उड़ रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बसड़ थी, इस वजह से क्लाइमैक्स को बार बार शूट करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मर्डरर्स ने ब्लैक कपड़े पहने हो तो हर शॉट में आप ब्लैक कपड़ों को काटना पड़ना है, वो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि एंडिंग में एक सीन आता है जिसमें सब एक दूसरे को पकड़ के लटक रहे होते हैं, वो सीन नहीं शूट हो पाता प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो काफी हद तक उनकी प्लानिंग अच्छी थी कि उन्होंने पहले जो सस्पेक्ट लिस्ट से हटे हुए थे ना, सब आगे आगे वो रखे हुए थे ताकि पीछे वाले सीन चेंज करें और वो चेंज हो जाए। एक सीन में जहाँ पे ये पकड़े जाते हैं, अक्षय कुमार लटका होता है, उसके पीछे बिड़ू या बाबा कोई और लटका होता है, कोई पुलिस वाला होता है, उसका मुंह नहीं दिखा रहे, तो डेफिनेटली वो कोई बॉडी डबल था, उसने मुंह ऐसे करके लटका हुआ था, तो उसी के पीछे माया लटकी हुई थी। अब दूसरे पार्ट में उसी के पीछे फरदीन खान लटके हुए थे। बेसिकली इनको चाहिए था कि जो सस्पेक्ट वाले हैं ना, उनको अकेली जगह पे कहीं लटकाते उस शॉट्स में, जैसे श्रेयस तलपड़े कहीं अकेला लटक रहा होता, वकीलनी कहीं अकेली लटक रही होती, फरदीन कहीं अकेला लटक रहा होता और माया कहीं अकेली लटक रही होती, फिर इनको कट एंड पीस करना ज्यादा ईजी होता। अब जैसे वो फंस जाते हैं कि एक सीन आता है कि रितेश देशमुख ना अपनी वो नेपाली गर्लफ्रेंड को हाथ छोड़ता है, तो वो कहता है कि मैं उसके बगैर जी सकता, जैसे वो हाथ छोड़ के जा रहा होता है ना, तो पीछे अक्षय ने उसको पकड़ा होता है और वो अक्षय को पपियां दे रही होती। अब अक्षय के पीछे उस सीन में ना माया है, अब देसी बॉयज वाली माया है, ठीक है। अब वो दोनों सीन में ना वो पीछे उसके बाल दिख रहे हैं और उसके कपड़े भी दिख रहे हैं दोनों शॉट्स में। तो मैंने ये चीज पकड़ ली। अब ये इनका मिसहैप था जिधर ये फंस गए, बड़ा मिसहैप नहीं है, लेकिन अगर ये और वेल प्लान करते और माया को और फरदीन को कहीं अकेले लटकाया होता उस सीन में, तो वो बहुत इजीली उसको कट एंड पेस्ट कर सकते थे। ये एक जगह पे 2-3 जगह पे मार खा गई। बाकी ओवरऑल कॉमेडी को इतनी खास थी नहीं मुझे, टू बी ऑनेस्ट, सही बात बोलूं ना तो वो जो अडल्ट कॉमेडी ही ठीक लग रही थी, उसके अलावा तो बस ठीक ही था, चली जा रहा था। तो ये इशू थे, लेकिन आई एम स्टिल रियली सैड के श्रेयस तलपड़े को वेस्ट कर दिया गया है यहाँ तो बी में। लेकिन फिर ये होता अगर बी में उसको विलन बना देते तो फिर वो माया वाले कैरेक्टर की सारी हाईलाइट खराब हो जाता। अब देखो, मैंने जब पार्ट बी देखा था मैंने बोला था कि फरदीन खान वेस्ट हो गया, लेकिन पार्ट ए में फरदीन बच गया। अब इनको चाहिए था कि इसमें वो फिर श्रेयस को भी किसी तरीके से बचा लेते। अब क्या ही मजा आए अगर ये रिलीज करें नेटफ्लिक्स के ऊपर 5 पार्ट्स के, ए बी सी डी, एक में वो फिर उसमें उसको भी बना दे, क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई भला सा, श्रेयस तलपड़े को, क्योंकि यार वो बंदे को बहुत वेस्ट कर दिया गया। ओवरऑल ठीक थी फिल्म, मैंने आपको पता है स्पॉइलर फ्री रिव्यू में उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात कर ली, इसमें हमने थोड़ी स्पॉइलरी बात कर ली। दोनों पार्ट मुझे ठीक लगे हैं। वो जो ट्विस्ट था मुझे अच्छा लगता है भाई, कई लोगों को नहीं अच्छा लगा कि भाई सेम फिल्म में चेप नहीं ये कर दिया भाई, इसी तो री वॉच वैल्यू बढ़ती है। हॉलीवुड में कई फिल्मों की इस तरह डबल एंडिंग्स दिखाई जाती हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डेफिनेटली भाई आपको बोलूंगा एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, रॉकेट, वो लाजमी देख लेना। वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और रॉकेट दोनों अलग अलग फिल्में, लिटरली दोनों अलग अलग फिल्में। एक पार्ट में आइसमैन कहीं मर गया, दूसरे में कहीं एंड में जाके मर रहा है, ये मर भी नहीं रहा है, उसकी अलग स्टोरी है क्योंकि वो लड़की हीरोइन मिल गई ना उस पार्ट में उसको, तो हीरोइन के साथ बच गया एंड में। तो ये हॉलीवुड वाले बहुत करते हैं। अगर आपको जॉश वीडन्स जस्टिस लीग देखी है और फिर आपने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी है, तो उसमें भी आपको पता है कि भाई 2 अलग अलग फिल्में हैं। वो हॉलीवुड वाले इस तरह बहुत करते हैं, बॉलीवुड वालों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो डेफिनेटली आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है। और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन श्रेयस वेस्ट हो गया। तो भाई स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ये था हमारा रिव्यू। मेरी जिंदगी देखो, मैं ईद वाले दिन ईद के कपड़े पहन के आपके लिए हाउसफुल 5 का बी रिव्यू कर रहा हूँ, ए रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने बी पहले देखी थी। तो चलो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस, पाकिस्तान जिंदाबाद।